ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामायण सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बालकांड पर चर्चा कर रहे हैं और पीछे हम लोगों ने जो पिछले सेशंस में बालकांड में चर्चा की थी वो ये किया था कि भगवान राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। और तोड़ने का अर्थ क्या है ये हम लोगों ने समझा था। तो उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं तो बहुत ही सुंदर प्रकरण है ये। हम लोग सर्ग आज जो हम लोग बात करेंगे लगभग 68-69 से शुरू करेंगे। मतलब जो प्रत्यंचा जो धनुष उठाया प्रत्यंचा चढ़ाई तो ये 67 सर्ग में आता है। तो यहाँ भगवान रामचंद्र ने जब क्योंकि देखने आए थे वैसे तो है ना, तो आज्ञा पाकर भगवान राम ने मतलब कहा कि मैं देख लूँ, उठा के देख लूँ, जैसे होता है ना बालक की क्यूरियोसिटी है। क्योंकि उस समय भगवान राम की एज जो हमने बताई थी लगभग 15 साल 2 महीने है। 15-20 दिन या महीना और लगा लीजिए तो 3 महीने हो गए। 15 साल 3 महीने की एज है जब मिथिलापुरी में पहुँचे हैं भगवान राम। मिथिला शब्द जो है मिथिलापुरी या मिथिला जनक, ये इसलिए पड़ा है क्योंकि निमि महाराज के वंशजों में एक राजा थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें मथ कर फिर एक राजा को उत्पन्न किया गया था, जैसे पृथु महाराज को उत्पन्न किया गया था। तो मत कर, तो वहाँ से फिर मिथिला बना शब्द, मिथिलापुरी। जनक का मतलब है जन्म लिया जिसने, मिथिला जनक। तो वहाँ से ये सारे जितने भी वंशज हैं वो जनक कहलाते हैं। लेकिन जनक महाराज बहुत ही क्या है, महाजन है 12 और बहुत भी विद्वान और धार्मिक व्यक्ति हैं। और इनके यहाँ हमेशा यज्ञ वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हमें ये भी पता लगता है कि इन्होंने जब देवताओं से सहायता मांगी तो देवताओं ने सहायता दे दी। यानी इनकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी उच्च स्तर की थी। वैसे वेरी पायस मैन कि जो देवताओं से भी सहायता मांग सकता है कभी भी। मतलब संसार में युद्ध चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं जीत नहीं सकता, तो देवताओं से उन्होंने सहायता ली, सेना मांगी तो देवताओं ने उन्हें सहायता दे भी दी। तो ही वॉज तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसे, जनक महाराज जो हैं बहुत खुश हुए भगवान राम के धनुष उठाने से। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बेटी का विवाह होगा ही नहीं, कोई उठा ही नहीं पाया। क्योंकि वो तो वीर्य शुल्का कहा गया है। वीर्य शुल्का होता है कि जो ऐसी वीरता दिखाएगा उसे, उसके साथ वो बेटी का अपनी विवाह करेंगे। और क्यों? क्योंकि सीता देवी जो थी उन्होंने भी ऐसा वीर्य दिखाया था, अन्य पुराणों में आता है। ऑफ कोर्स ये जो महाभारत और रामायण है ये इतिहास में आता है। अगर हम लोग बात करें कि आज इतिहास कैसे लिखा जाता है तो वो इतना जीवंत इतिहास नहीं है। उसे कहते हैं कि जी ये राजा हुआ था, उसने ये काम किए, इस डेट को जन्म लिया, इस डेट को मर गया, खत्म। ये इतिहास लिखा जाता है और पढ़ना और इसको याद करना भी मुश्किल है। लेकिन हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने भारतीय इतिहास इस ढंग से लिखा है कि पूरा उससे आप वेद निकाल सकते हो, नीति निकाल सकते हो, धर्म निकाल सकते हो। इतिहास तो है ही, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसे, जीवंत इतिहास लिखा है कि पढ़ने में भी मजा आता है। नहीं तो इतिहास किसको याद रहता है ना। मुगलों का ले लो, मराठों का ले लें हम लोग, पंजाब का इतिहास ले लें। तो आजकल के जो इतिहासकार हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि टक 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 टक, कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतिहास लिखा है वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है। और मज़े की बात है कि काव्य लिखा है, काव्य में इतिहास लिख दिया।
ये रामायण की एक यूनिकनेस है। तो इस इतिहास में हमें देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी मिलता है इक्ष्वाकु वंश का, फिर मिथिलापुरी का, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। गंगा का इतिहास देखा हमने, त्रिशंकु का देखा, बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस हैं। विश्वामित्र का इतिहास देखा, फिर ताड़का का इतिहास है। ये सारा बालकांड में आ रहा है। तो फिर शतानंद जी की आज्ञा पाकर जो पहले विश्वामित्र को उन्होंने पूछा कि ये मेरी जो पुत्री है ये वीर्य शुल्का है, तो मैं अपनी जो पुत्री है सीता, सीता का मतलब होता है जो हल है, हल जिससे खेती की जाती है, उसका जो अग्रभाग है, दिस वन, आगे का भाग, उसको सीता कहा जाता है। वहाँ से जो उत्पन्न हुई है, क्योंकि धरती से मिली थी, तो दशरथ महाराज ने उसे पाला पोसा था। तो उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि ये मेरी पुत्री वीर्य शुल्का है, तो क्या मैं राम से विवाह इनका कर दूं? दशरथ महाराज को हम लोग इनके पिताजी को संदेश भेजें। तो शतानंद जी से भी पूछा जनक महाराज ने, तो उन्होंने आज्ञा दी कि ठीक है आप भेजिए। तो दशरथ महाराज की उनको भी कोई एतराज ना हो, तो वहाँ पर दूत भेजा गया, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके। वो दूत जो है 3 दिन बाद वहाँ अयोध्या में पहुँचा मिथिला से, और वहाँ उसने संदेश दिया अभी इस तरह से है, तो आप आज्ञा करें कि क्या है। तो दशरथ महाराज ने अपने जो मंत्री थे उनसे पूछा, पुरोहित, कि इस तरह से है, ये न्यूज़ गुड न्यूज़ है। और तो उन्होंने कहा ठीक है। वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप विलंब ना करें। तो जो सुमंत्र जी थे उनको बोला कि हम सुबह निकलेंगे। तो आप सुबह सुबह जो मुख्य गण हैं राज्य के और रानियां हैं, उन सबके चलने का प्रबंध कीजिए, दान देने का भी प्रबंध कीजिए। तो सब कुछ पूरे लश्कर के साथ फिर अगले दिन दशरथ महाराज रवाना हुए मिथिलापुरी के लिए। और वहाँ पर फिर जनक महाराज ने उनका 3 दिन बाद वहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत किया। उन्होंने वहाँ गाय दान की, और विवाह निश्चित होने के बाद कि फाइनल हो गया। तो यहाँ 2-3 शिक्षाएं हैं जो हमें मिलती हैं। एक जो शिक्षा है जो हम लोग समाज के लिए शिक्षा दे रहे हैं भगवान, और एक आध्यात्मिक शिक्षा, 2 शिक्षाएं मिलती हैं कि जो यहाँ पर जो मैरिज हुई है वो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। भगवान इसकी अनुशंसा नहीं करे शास्त्रों में, क्योंकि आजकल तो चलो शादी नहीं होती है, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, क्या कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि लड़का और लड़की अपने लिए कभी भी अच्छा वर या अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते हैं, कभी भी नहीं चुन सकते। अगर, क्योंकि जो वयोवृद्ध हैं, माता पिता हैं, उन्हें ज़्यादा मालूम है बच्चों के बारे में, उन्हें अनुभव ज़्यादा है संसार का। और इस समय जब एज है भगवान राम की लगभग 15.25 साल है, 16 साल भी नहीं हुई है, तो कितनी समझ होगी। और इससे भी बड़ी मज़े की बात है, श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये किशोरावस्था जो है, एडोलेसेंट स्टेज, इस समय जो मन है वो अपने नियंत्रण से बाहर होता है, वो किसी लाइफ पार्टनर को चुनना चाहता है। तो अगर बच्चों का विवाह इस आयु में कर दें तो उनका वही फर्स्ट लव है ना। और अगर, क्योंकि उसे पता है मन जाएगा स्त्री की ओर या स्त्री का पुरुष की ओर जाएगा इस आयु में, तो जहां उसका पहली बार मन चला गया, वो जो मेमोरीज हैं वो कभी मिटेंगी नहीं। कहते हैं कि जो फर्स्ट लव की मेमोरीज हैं वो इटर्नल रहती हैं, यानी इटर्नल तो मतलब शरीर तक तो रहेंगी, इस शरीर तक, ऐसी कोटेशंस हैं। उसके बाद फिर किसी और को, दूसरे को आप
मन दोगे तो वो पूरा दे नहीं पाओगे। तो शास्त्रों में इसलिए लिखा हुआ है कि बच्चों का जो विवाह है वो 15-16 साल की आयु में कर देना चाहिए, ताकि मन पहले ही वहीं चला जाए, फर्स्ट लव वहीं हो जाए। फर्स्ट लव हो गया, अब वहीं बंध गए तो पूरा जीवन एक दूसरे का साथ निभाएंगे। नहीं तो स्कूल है, कॉलेज है, मन कहीं और है, फिर शादी कहीं और हो गई, फिर वो विचार भटकते रहते हैं, वही आधे सड़े हुए विचार कि कहाँ शादी कर ली, वहाँ करता, जिसके साथ मन ही नहीं मिला उसके साथ शादी नहीं हुई, है ना। इसलिए जल्दी विवाह और अरेंज मैरिज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रामायण से हमें शिक्षा दे रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और शिक्षा है इसमें, वो आगे बताऊंगा कि देखिए इस बालकांड में 2 यज्ञ हैं। 2 यज्ञ कौन कौन से हैं? एक यज्ञ वो था जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था। एक और यज्ञ अब होगा, विवाह यज्ञ। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो शादी कर लो। ये बड़ी गलत धारणा है भाई। जो मतलब गृहस्थ आश्रम कोई कूड़ादान नहीं है कि जो कूड़ा बचा वो यहाँ आ गया। वहां तो बिना स्त्री के ब्रह्मचर्य रखना है या स्त्री के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इट्स मोर डिफिकल्ट। तो अच्छा, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो अच्छा ब्रह्मचारी होगा वही अच्छा गृहस्थ बनेगा। अच्छा गृहस्थ वो है जिसकी इंद्रियों में संयम है, कंट्रोल है, तभी वो आगे भक्ति करेगा। आश्रम है ये, भोग स्थली नहीं है। जिस आश्रम वो होता है जिसका आश्रय लिया जाता है, भोग स्थली नहीं है। इस मानसिकता से कभी भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए कि अब हमें खुली छूट मिल गई है भोग करने की, एंजॉय करने की। ये गलत मानसिकता है। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिख रहे हैं कि 2 प्रकार के मैरिड मैन होते हैं। मैरिड, एक गृह मेधी और एक गृहस्थ। गृह मेधी वो होता है जिसका जीवन का लक्ष्य भोग है, संसार में रहना है, 84 लाख योनियों में भटकना है, बस। गृहस्थ वो है जिसका जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, वो गृहस्थ है। कभी भी ऐसी मानसिकता अगर आप भक्ति में हो नहीं रखनी चाहिए कि भैया शादी होगी तो फिर मजे करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ वेरी सीरियस टास्क, बहुत ही सीरियस। मुझे याद है जब शादी से 2-1 दिन पहले मैं गोवर्धन परिक्रमा में था महाराज के साथ। सो महाराज से सो व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है? तो मैंने कहा महाराज परसों मेरा विवाह है। ऑलमोस्ट हम लोग परिक्रमा फिनिश कर चुके थे, गोवर्धन परिक्रमा की। और ओह, मैंने बड़ी लाइटली कहा था बस अभी शादी है महाराज, ठीक है, क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओह, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, बहुत ही बड़ा निर्णय है। एंड मैं सोच रहा था इतना बड़ा क्या निर्णय, कौन सा कोई जीवन की पटरी चेंज हो गई, लेकिन इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना और समाज में रहते हुए भक्ति करते रहना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। आपको समाज में रहना है, पैसा भी कमाना है, लोगों से भी डील करना है, हर तरह से, मतलब हर कोई आपको खींच रहा है और आपका मन भी उधर जा रहा है।
बस एक शास्त्र और वैष्णव संघ है जो कह रहे हैं कि नहीं जाना है, नहीं जाना वहाँ। वेरी डिफिकल्ट। सो एनीवे, तो ये उसके बाद ये जो जनक महाराज हैं, इन्होंने एक संदेश तो भेज दिया दशरथ महाराज के पास। फिर उन्होंने अपने शतानंद जी से पूछा कि एक हम लोग, मेरे ना भ्राता हैं, एक विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, उनका नाम है कुशध्वज। वो सांच्यापुरी नगरी है, वहाँ पर एक असुर था, उसको मारने के लिए मैंने अपने, जो मेरा भाई है छोटा, बहुत ही वीर है, मेरी ही तरह है, भेजा था। तो वो राज्य हमारे पास ही है, तो मैंने उसका राज्य उसे सौंप दिया, सांच्यापुरी का। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी हम लोग बुला लें यहाँ पे। तो उसकी 2 पुत्रियाँ थी, तो वो भी इधर से वो आ रहे हैं, इधर से दशरथ महाराज आ रहे हैं। और इसी बीच में ये जो क्या बोलते हैं उसको, कैकई के जो भाई थे, उनका भी नाम था युद्धजीत, यानी कि भरत के मामा, वो अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या में भी भरत को मिल के आता हूँ, काफ़ी टाइम हुआ, मिला नहीं मैं अपने भांजे से। अब उनको वो मिले नहीं, क्योंकि वो सारे तो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, रानियाँ वानियाँ सब यहाँ पे आ गई, तो वो भी यहाँ पे आ गए। सो इस तरह से सारे रिलेटिव्स जो थे, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, मामा नहीं, चाचा, मंत्री, नहीं, बहुत बड़ी यज्ञ पहले ही चल रहा था। फिर उसके बाद मंगलकारी यज्ञ हुआ, फिर और यज्ञ हुए, विवाह संस्कार। एक उत्तर फागुनी नक्षत्र के दिन, उस नक्षत्र में उस दिन भगवान का विवाह जो है निश्चित हुआ, दैट डे। और विवाह से पहले उनको कहा गया कि आप इनके वंशावली बताइए, राम भगवान की। वशिष्ठ मुनि से, सॉरी, विश्वामित्र से पूछा गया, वशिष्ठ मुनि ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मारीची, मारीची के पुत्र हुए हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य से हुए हैं विवस्वत मनु, मनु से हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से हुए कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, फिर बाण, फिर अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधमार और अजा, दशरथ। अभी बीच में मैंने काफ़ी वंशावली जो मैंने छोड़ दी है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य नाम मैं फिर बता देता हूँ। उसमें सगर, राजा सगर हैं, राजा नहुष हैं, राजा ययाति हैं, भगीरथ भी हैं। तो ये सारे राजा, उन्होंने ये वंशावली बताई। और महाराज दशरथ अपने पुत्रों के लिए फिर कन्याएं मांगते हैं। मतलब अब देखो कि हम कहते हैं कि जो पुत्र है वो कुल बढ़ाने वाला है, कुल का यश बढ़ाने वाला है ना। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो कुल महान है जहाँ पर भगवान स्वयं मांगने आए हैं, कन्या मांग रहे हैं। यहाँ पे दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मैं मांगने वाला हूँ, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, आप दान देने वालों में से हैं, तो आपसे मैं याचक हूँ, हम लोग याची हैं। हितोपदेश में लिखा है कि जो याचक है उसका सम्मान नहीं होता है, सम्माननीय नहीं माना है, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो पुत्र जिसके पास है वो तो याचक है, वो तो कह रहा है कि भाई मेरे पुत्र के लिए आप कन्या दीजिए ताकि हमारा वंश बढ़े, वो तो याचक है। तो कितना महान वंश है जहां पर भगवान राम मांगने गए। तो पुत्री से भी वंश का जो है, कुल का मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है। ये हमारे शास्त्रों में इस तरह से दिया। ये पता नहीं किसने चला दिया कि जी कुल का जो यश है वो पुत्री बढ़ाता है। कहाँ है? यहाँ तो पुत्री बढ़ा रही है नहीं। तो ये व्यर्थ की बातें हैं कि पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं, पुत्री या बेटी लोग नहीं पसंद करते हैं। पंजाब में तो फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, लेकिन बाकी स्टेट्स में, राज्यों में थोड़ा सा ये चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। अगर आप पढ़ो पहले ज़माने में क्या होता था, इवन ये राजस्थान, गुजरात में एबॉर्शंस जब नहीं होते थे, जब लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा घड़े में
डाल के मिट्टी में दबा देते थे जिंदा। बहुत और भी कई तरीके थे, मतलब पता नहीं क्यों ये प्रथा चली और इतनी विदारक घटनाएं हैं और इतनी विदारक चीज़ें हुई हैं। लोग मतलब बिल्कुल पाप करने से नहीं चूकते क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, रामायण को नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ से तो यही शिक्षा मिल रही है। और फिर जनक महाराज की ओर से ये जो इनकी जो वंशावली है ये बता रहे हैं यहाँ पर शतानंद जी। कह रहे कि इनकी जो वंशावली में बता दो कि निमि महाराज के जो पुत्र हुए हैं, निमि महाराज से वो मिथि मत के निकाला था, वहां से उदावसु, फिर नंदीवर्धन, सुकेतु, देवव्रत, वृद्धरथ, सुधृति, धृष्टकेतु और मरु, कीर्तिरथ, इस और उसके बाद ये जनक महाराज ये सब हुए हैं। इस तरह से ये बताया गया है। और फिर यहाँ पर बहुत सारी और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जैसे जनक महाराज जो हैं राम भगवान को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूं। ये शब्द का वर्णन नहीं है, ददाती शब्द नहीं है, जिसको कहते हैं कि मैं दान दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप इसे स्वीकार कीजिए। इन शब्दों का वर्णन, बहुत अंतर है इसमें भी। जैसा आजकल ऐतराज करते हैं ना कि कोई कन्या जो है दान की वस्तु थोड़ी है, लेकिन हमारा ट्रेडिशन इतना रिच है। इतने सारे जो रिचुअल्स होते हैं, मंगलसूत्र डालते हैं, वरमाला डालते हैं, अग्नि के फेरे होते हैं, इन सबके महत्व है। गृह प्रवेश होता है, वो एक रिचुअल है। क्यों गृह प्रवेश क्यों है ऐसा? गृह प्रवेश में इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, क्यों होते हैं मालूम है आप लोगों को? क्योंकि जो स्त्री है, वैसे तो देखो पत्नी का अलग रोल होता है जो पतन से बचाए। अर्धांगिनी होती है जो पुण्य का आधा भाग ले ले और आधे पाप दे दे। स्त्रियों को फायदा है। और भार्या जो भार वहन करे घर गृहस्थी का। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहां पर ये मैंने नोट किया था इसमें, ये रहा। वो कह रहे हैं कि इयम सीता मम सुता सह धर्मचरित्वा, कि जब राम भगवान को उन्होंने बुलाया कि ये सीता है, तो राम भगवान देख नहीं रहे थे, शर्मा रहे थे। तो कह रहे हैं इयम सीता, कि ये रही सीता। क्योंकि वो चार चार कन्याएं खड़ी हो, कौन है पता ही नहीं। राम भगवान के रखे इयम, कह रहे इयम ये है सीता। अब राम भगवान सोच रहे सीता तो मतलब होता है हल, वो कह रहे पुत्री है। नहीं, ये सीता मेरी पुत्री है। वो कह रहे हैं कि ये जमीन से भी कोई पुत्री उत्पन्न होती है क्या? वो कह रहे थे जैसे यज्ञ से खीर से पुत्र उत्पन्न होता है, वैसे धरती से भी हो सकते। तो दोनों का जो जन्म है वो दिव्य है। सो इयम सीता मम सुता, तभी कह रहे मम सुता, मेरी बेटी है। कि वो हल नहीं है, बेटी है मेरी, सुता। और सह धर्मचरित्वा, अब ये आपकी सह धर्मचरी, आप जो धर्म का पालन करेंगे उसकी आपका धर्म के साथ आपका पालन करेगी। सह धर्मिणी है आपकी, आप धर्म का पालन करेंगे, ये भी आपके धर्म का पालन करेगी। तो आपका, तो आप इसे इस तरह से स्वीकार कीजिए। और फिर अगले श्लोक में है पतिव्रता, कि मैंने इसको बहुत ट्रेनिंग दी है, बहुत मतलब महाभाग्यवान है कि आपसे इसका विवाह हुआ है। और मैंने इसको ट्रेनिंग दी है, पतिव्रता रहेगी, छाया की तरह रहेगी।
छाया व अनुगंता सदा, सदैव आपकी छाया बन के रहेगी। जैसे छाया आपका कभी साथ नहीं छोड़ती है, वैसे ही मेरी बेटी जो है सीता आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। तो ये ट्रेनिंग श्रील प्रभुपाद भी अपनी बुक्स में कह रहे हैं कि पति, ये जो लड़की है उसको ट्रेनिंग इस तरह से दी जानी चाहिए कि लड़की जो है जब पति के घर जाए तो वो कैसे व्यवहार करेगी, छाया बन के रहेगी पति की। जहाँ पति जाएगा, जिस तरह से पति रहेगा उसी तरह रहेगी। लेकिन पति का भी कर्तव्य है कि वो उसका आध्यात्मिक रूप से संरक्षण करे, जिम्मेवारी ले, मानसिक रूप से भी उसका पालन पोषण करे और शारीरिक रूप से भी उसका पालन पोषण करे। लेकिन आजकल ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। टॉप पे क्या है? आध्यात्मिक, तभी सहधर्मिणी कहा है, धर्म का पहले पालन करे। तो पति जो है वो भगवान की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे, ताकि वो पति जो है भगवान की सेवा कर सके। लेकिन आजकल ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है, बस एक दूसरे के शरीर का पालन पोषण करते हैं, बस थोड़ा बहुत इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं वो भी मालूम नहीं। पत्नी कहती कि मुझे आप समय नहीं देते हो, पति कहता है मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि वो सिर्फ पैसा जो कमा रहे हैं वो सिर्फ शरीर के रक्षण हेतु है, लेकिन भावनाओं का क्या है, उसका संरक्षण कौन करेगा? अगर पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, तो पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी का संरक्षण करे। आध्यात्मिक संरक्षण सबसे ऊपर है। वो देखे कि क्या पत्नी आध्यात्मिक प्रगति कर पा रही है, क्या उसकी भक्ति में कोई बाधा तो नहीं आ रही, क्या भावनात्मक रूप से वो कमजोर तो नहीं हो गई है कि जिससे उसे भक्ति नहीं हो रही है। और इसलिए गृह प्रवेश में बड़े सारे रिचुअल्स होते थे, ये दिखाने के लिए कि ये तुम्हारे लिए हम सब लोग तैयार हैं, तुम बहुत ही आदरणीय हो, तुम इस घर को स्वीकार करो। क्योंकि अगर उसकी भावनाएं ठीक होंगी तो फिर संतान भी अच्छी आएगी। गर्भ में संस्कार जो पढ़ते हैं बच्चों को, वो माता ही तो दे सकती है। माता क्या सोच रही है उस समय? जो माताएं रामायण पढ़ती हैं, गीता पढ़ती हैं, भगवान के बारे में पढ़ती हैं, उनकी संतान बहुत अच्छी होती है गर्भावस्था के समय में। लेकिन जो टीवी देखती हैं, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब चीजें देखती हैं, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं, उत्पाती, सौम्य नहीं बनेंगे, विनम्र नहीं बनेंगे। तो वो सारा, तो फिर वो पूरी का पूरा जो कुल है, वो पूरा कुल ही खराब हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों का संरक्षण जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर फिर विश्वामित्र जी के कहने पर वशिष्ठ की सहमति से जो राम जी जो हैं, राम भगवान जो है, उनकी सहधर्मिणी, वो कौन बनी? सहचरी, सहधर्मिणी यानी सहचरी प्लस धर्म, सीता और लक्ष्मण जी का विवाह किससे हुआ? लक्ष्मण जी का पहले क्यों हुआ? भरत का होना था ना? नहीं, क्यों हुआ? लक्ष्मण जी छोटे हैं ना, भरत जी बड़े हैं लक्ष्मण से। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में, जब उनका प्राकट्य हुआ था। तो क्यों हुआ? बड़े भाई की पहले क्यों कर दी, छोटे भाई की पहले क्यों कर दी? क्यों कर दी? क्योंकि धर्म के साथ। हाँ, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना, भगवान धर्म की सेवा में धन है ना। यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ आचार्य लिख रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्मण के गुण थे उर्मिला से मिलते थे, और उसका विवाह पहले करने में दोष इसलिए नहीं है क्योंकि भरत उसके सगे भाई नहीं है,
सगे भाई नहीं है ना, वो तो कैकेयी के पुत्र है, इसलिए उसका विवाह पहले करने में कोई बुराई नहीं है। यानी आचार्य ये लिख रहे हैं कि पहले बड़े की होती है शादी, फिर छोटे की होती है। ऐसा नहीं कि पहले छोटे कर दो फिर बड़े की कर दो, ऐसा नहीं होता है। भारत में तो चलो है ही। और फिर विश्वामित्र के कहने पर वशिष्ठ जी की सहमति से जो कुशध्वज की कन्याएं थी, 2 कन्याएं थी, भरत महाराज का या भरत जी का जो विवाह है मांडवी से हुआ, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। फिर श्राद्ध भी किया गया, विवाह में श्राद्ध भी किया जाता है, पितरों को थैंक्स किया जाता है। दान किया उन्होंने, गाय दान की, गोल्ड दान किया, चांदी दान की, तर्पण किया। और उसके बाद ये जो विवाह जो कार्य है, ये अनुष्ठान संपन्न हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। अब मैं आपको बता रहा था कि 2 यज्ञ हुए हैं। सीता किसका प्रतीक है? एक तो चलो समाज में क्या शिक्षा मिल रही है वो हो गया, एक है कि हमें आध्यात्मिकता में क्या शिक्षा मिल रही है, भक्ति में क्या शिक्षा मिल रही है, वो भी तो देखना होगा ना। तो उससे क्या शिक्षा मिल रही है? 2 यज्ञ हुए, एक यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, दूसरे यज्ञ में शादी हुई भगवान की। किसके साथ? सीता के साथ। सीता कौन है? जीव तत्व का आप प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भगवान जो ये जो सीता देवी हैं, इन्होंने भगवान को वरमाला डाली गुरु के निर्देशन में। भगवान ने स्वीकार किया। गुरु जब कहते हैं कि भगवान आप इसे स्वीकार कीजिए, तो कृष्ण उस जीव को स्वीकार करते हैं। समझ गए? तो भगवान को जब गार्लैंड पहनाते हैं तो हम कहते हैं भगवान मैं आपको अपना मानता हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। और भगवान स्वीकार करते हैं उसको। तो जीव का जो विवाह है वो भगवान से है, संबंध भगवान से है, जिसका जो ये अनुष्ठान है ये किया गया। जब दीक्षा हुई, आपकी हुई ना दीक्षा कई भक्तों की, तो भगवान के नाम के साथ आपका विवाह हुआ। तो भगवान का नाम फिर आपको बचाएगा, है ना। भगवान ने इस संसार का चक्र तोड़ा, धनुष तोड़ा निकालने के लिए, फिर आप विवाह हुआ। अब भगवान आपको लेके अपने धाम जा रहे हैं और रास्ते में आगे परशुराम। तो देवी देवता तो आएंगे, जाने नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या, हमारे तो रक्षक भगवान है, हम क्या करें? भगवान देखेंगे, हमें क्या देखना है। तो शरणागत है, तो विवाह कर लिया, हाथ पकड़ लिया। अब हमें क्या करना है? हमें तो दे दिया, अब हम भगवान के हो गए। तो कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, क्या भगवान ने स्वीकार किया हमें? तो यहाँ जब दशरथ महाराज जनक जी कह रहे हैं भगवान को कि तुम स्वीकार करो, ये नहीं कह रहे सीता को कि तुम इनका हाथ पकड़ो। राम का पाणी ग्रहण जो संस्कार है उसमें राम को कहा जा रहा है कि तुम सीता का, अब ये राम की हो गई है, तुम स्वीकार कर लो अब इसे। लेकिन हम क्या हाथ छुड़ा लेते हैं भगवान से, अभी संसार में ही ठीक है, अभी मैं अपने पिता के घर में ही ठीक हूं, संसार में ही ठीक हूं। और इसके बाद ये जो विवाह संस्कार है, तो इस तरह से भगवान स्वीकार करें हमें, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। इस तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान तो स्वीकार करने को रेडी हैं। भगवद गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि जो जीव हैं मेरे अंश हैं, मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अपना मानता हूँ। लेकिन हमने नहीं माना हुआ, तभी फिर भगवान भी क्या करें,
और पत्नी रूठ के बैठ गई, क्या करें, कुछ नहीं, रूठ के बैठे हुए हम लोग यहाँ पे, भगवान देख रहे हैं कब मानेंगे। फिर मनाने के लिए भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, भगवद गीता देते हैं। तो ये विवाह संस्कार जो है इतना इम्पोर्टेंट है। तो 2 यज्ञ हैं यहाँ पे बालकांड में। एक में भगवान प्रकट होते हैं गुरु के माध्यम से, दूसरे में भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, दीक्षा, ठीक है। और फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब मैं हिमालय जा रहा हूँ, मेरा प्रयोजन जो है वो पूरा हो गया है। और दशरथ जी फिर प्रस्थान करते हैं मिथिलापुरी से, अभी बाहर ही निकलते हैं, बाहर तक छोड़ने आते हैं जनक जी उनको। और भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है विवाह का, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वेदियाँ कैसी थीं, कितने दिन यज्ञ चला, क्या हुआ, बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। और दशरथ महाराज ने जब प्रस्थान के जंगल में भी पहुँचे ही थे, साथ में वशिष्ठ मुनि भी थे, तभी एक ना पूरा अंधकार छा गया, अंधेरी आने लगी, पेड़ गिरने लगे। अब आप देख रहे हो कि लगभग 15 दिन बीत चुके हैं वो धनुष को तोड़े हुए, क्योंकि 3 दिन तो गया दूत, 3 दिन आया 6, फिर 5-6 दिन और चला, तो लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। तो कुछ और अपशकुन होने लगे। जो हिरण थे दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जाने लगे, ये ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट की ओर जाने लगे। और भी पंछी जो थे चिल्ला रहे थे। और तभी ये जो अपशकुन हुए तो वशिष्ठ मुनि से उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, इतने अपशकुन हो रहे हैं, इल ओमेंस, ये क्या, कैसे समझें इस बात को। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी विपत्ति आएगी वो चली जाएगी, क्योंकि हिरण जो है दाएं से बाएं तरफ जा रहा है। अगर हिरण बाएं से दाएं रास्ता काटते फिर वो विपत्ति परमानेंट रहती। तो ये भी देखने आना चाहिए। मतलब बाएं से अगर दाएं चला जाए हिरण तो विपत्ति जाएगी नहीं, लेकिन दाएं से बाएं चला गया तो मतलब आएगी पर निकल जाएगी। तो बिल्ली भी रास्ता काटे तो ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है। तो परशुराम जी का वहां पर आगमन होता है, बहुत ही भयंकर, क्रोध में लाल हुए पड़े हैं, पूरा जटाजूट धारी दाढ़ी बड़ी सी बनी हुई। तो जितने भी ऋषि मुनि थे, साथ में पंडित ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका वेलकम किया, उनकी स्तुति गाई, स्तुति स्वीकार कर लिए थे, सब ठीक है। अब मुझे बताओ धनुष किसने तोड़ा है? ये बताओ धनुष किसने तोड़ा है? कि मैंने सुना है कि राम ने तोड़ा है, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा धनुष लेके आया हूँ उसके साथ का। मैं देखता हूँ कि ये वो तोड़ सकता है नहीं तोड़ सकता, या इस पे प्रतिंचा चढ़ा के दिखाए। अगर इसने प्रतिंचा चढ़ा दी तो फिर अब मैं उसके साथ फिर युद्ध भी करूंगा। दशरथ महाराज घबरा गए, कहते भाई, कहते इतनी मुश्किल से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और अब आप फिर से क्षत्रिय को मारने आ गए हो। पहले 21 बार वध कर दिया, फिर आपने कहा था कि कश्यप मुनि अब मैं ये धरती आपको देता हूं, अब मैं नहीं आऊंगा, अब फिर से आ गए। तो जान के लाले पड़ गए। दशरथ महाराज ने कहा कि आप क्षमा कर दीजिए, बच्चा है, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। परशुराम जी ने सुना ही नहीं, सीधा आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं राम से। तो राम भगवान ने वहां पर परशुराम जी को कहा कि आप सोचते हो कि क्षत्रियों में बल नहीं है, तो मैं आपका ये जो दर्प है, ये जो अभिमान है, वो दूर किए देता हूं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। उन्होंने उनके हाथ से वो धनुष लिया, प्रतिंचा चढ़ाई और प्रतिंचा खींच दी और उस पर धनुष भी, बाण भी चढ़ा दिया। और उन्होंने कहा, क्योंकि उसको विष्णु के अलावा कोई नहीं चढ़ा, तो परशुराम जी समझ गए तो भगवान विष्णु है, मेरे भी स्वामी है। फिर वहां पर राम भगवान ने कहा कि अब मुझे आप बताइए कि अब ये खाली तो जाएगा नहीं,
इस पे जो बाण भी था वो वैष्णव बाण था, वैष्णव बाण। कई तरह के बाण होते हैं, आग्नेयास्त्र है, ये वैष्णव अस्त्र है, ये खाली नहीं जाएगा। वैष्णव क्यों है? वैष्णव अपराध कर दिया, ये खाली नहीं जाएगा, वैष्णव अस्त्र है ये। तो उन्होंने बोला अब बताइए इसको मैं, इससे मैं आपका क्या हर लूं? आपके आने जाने की शक्ति हर लूं, या आपने जो तपोबल से जो ग्रहों पर राज्य करने का जो शक्ति ग्रहण इकट्ठी की है वो हर लूं। तो वहां पर फिर परशुराम जी निवेदन करते हैं, खत्म हो गया क्रोध, खत्म, वो है ना भार्गव दर्प विनाशक राम, खत्म। तो उन्होंने कहा कि राम, अगर आप मेरी आने जाने की शक्ति छीन लेंगे तो मेरा जो संकल्प है वो टूट जाएगा, कि मैंने कहा था कि मैं इस पृथ्वी पर रुकूंगा नहीं, तो फिर मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, संध्या होने तक फिर मैं यहीं रहूंगा, तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, जो मैंने व्रत लिया है, जो मैंने वायदा किया हुआ है, सौगंध ली हुई है, तो आप मेरा तपोबल ले लीजिए। तो राम भगवान ने और दशरथ महाराज तो लगभग बेहोश ही हो गए, उनको पता ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। बाद में फिर उनको राम भगवान ने पिताजी सब ठीक है, गए तपोबल लिया और उनको फिर परशुराम जी ने प्रणाम किया और चले गए। तो फिर दशरथ महाराज को होश आया, अरे जिंदा है, ठीक है सब, और बाकी भी सब सेना वेना सब ओके, सब पूरा बादल छट गए, अंधेरा छट गया। एंड फिर और कुछ आचार्य लिखते हैं कि भगवान ने परशुराम का वध इसलिए भी नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, और भगवान जो है ब्राह्मणों के हित में बात करते हैं, हिता, गो ब्राह्मण हिता है। और एक और बात थी, विश्वामित्र के संबंधी थे, और विश्वामित्र एज ए गुरु हैं राम भगवान के। और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जब गुरु की बात आए ना, या वैष्णव की बात आए, या संबंधियों की बात आए, तो बड़े ध्यान से डील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप में क्षमता है किसी चीज की तो आप फिर कुछ भी कर दो। बड़े ध्यान से संबंधियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, जल्दी जल्दी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि उन्हें संतुष्ट करके भेज दो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चायत। और फिर भगवान रामचंद्र जो हैं अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद पूरा सेना के साथ। एंड इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर दशरथ महाराज बुलाते हैं भरत को, कि भरत, बहुत अच्छा वेलकम होता है, पूरी जो सड़कें हैं उनको सुगंधित इत्र के साथ छिड़का जाता है, और भी बहुत सारी फेस्टिविटी होती है, बहुत ब्यूटीफुल उनका वेलकम होता है। आज भी होता है ना, बारात आती है तो वेलकम होता है ना, बैंड बजते हैं ना। तो सोचो उस समय राम भगवान के टाइम में कितना हुआ होगा। और एक नहीं, 4 पुत्रों का विवाह हुआ है। और फिर देन उन्होंने कहा कि युद्ध जीत जो है कुछ इच्छा से आया हुआ है यहाँ पे। दशरथ महाराज इतना प्रेम करते थे चारों पुत्रों से, उनको अलग नहीं कर सकते थे। उन्होंने भरत महाराज को सीधा नहीं कहा कि तुम जाओ, उन्होंने कहा कि युद्ध जीत जो तुम्हारे मामा हैं आए हुए हैं कुछ इच्छा से, वो तुम्हें ले जाने आए हैं, इतना ही कहा। तो भरत ने कहा ठीक है, मैं पिताजी जाता हूँ उनके साथ। और फिर शत्रुघ्न जो है वो भरत के बिना नहीं रह सकते, और शत्रुघ्न भी जो है वहाँ से उनके साथ युद्ध जीत के साथ कैकेयी देश में दोनों चले जाते। और उसके बाद फिर जो है बाल कांड का यहाँ पे समापन होता है, फिर अयोध्या कांड शुरू होता है। अयोध्या कांड फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। भगवान रामचंद्र की, बाल कांड की, शिल प्रभुपाद की।